ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। गाथा नंबर 74 74। जीव समास के उपर्युक्त ऊपर कहे गए अर्थात गाथा नंबर 53 में कहे गए 57 भेदों के भी अवान्तर भेदों को दिखाने के लिए उसमें स्थानादिक 4 अधिकारों को बताते हैं। अर्थात वे मात्र उतने ही भेद नहीं है अपितु उनमें भी अनेक प्रकार के बहुत सारे सब डिविजन्स हैं। अवान्तर भेद मतलब होता है सब डिविजन्स। वो कौन कौन से हैं, किन किन निमित्तों से होते हैं, उनको आचार्य यहाँ पे बतलाते। थाणे ही बीचोणी ही वी दोह गाहण कुलाण भेदे ही जीव समासा सब्बे परुविदब्बा जहा कंसो। थाणे ही वी जोणी ही वी दोह गाहन कुलान भेदी ही जीव समासा सब्बे परुविदब्बा जहा कंसो। अब आचार्य कहते हैं थाणे ही बी जोणी ही वी। थाणे ही अर्थात स्थान, स्थान के द्वारा या स्थान से, बी अपि भी, जोणी ही भी और योनि से भी। फिर कहते हैं देह उगाहन, तो देह अर्थात शरीर के अवगाहना से ही, और कुलाणाम भेदे ही और कुलों के भेद से, जीव समासा सब्बे सभी जीव समान, परुविदब्बा अर्थात प्रूपित किए जाते हैं, जथा जहा कमो यथा क्रम अर्थात क्रमशः। ये जीव गुण जीव समास जो ऊपर कहे हैं ये 57 प्रकार के जीव समास स्थान, योनि, शरीर की अवगाहना और कुलों के भेद, इन 4 अधिकारों के द्वारा संपूर्ण जीव समासों का क्रम से निरूपण करना चाहिए। अर्थात क्रमशः इनके स्थान, इनकी योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान, शरीर की अवगाहना और कुलों के भेद। कुल क्या होते हैं? कुल इनके जिस प्रकार योनि स्थान होते हैं उसी प्रकार कुल कोड़ियां भी आगम ग्रंथों में वर्णित हैं। उनका वर्णन भी आगे आचार्य करेंगे। गाथा में 2 बार अपि शब्द का प्रयोग किया है। इनमें से प्रथम अपि शब्द स्थान आदिक से प्रत्येक के समुच्चय को और दूसरा अपि शब्द पूर्वोक्त भेदों के भी समुच्चय को सूचित करता है। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय आदि जाति भेदों को अथवा 1, 2, 3, 4 आदि विकल्पों को स्थान कहते हैं। ध्यान से, स्थान क्या है? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये हो गए स्थान। फिर कंद, मूल, अंडा, गर्भ, रस, स्वेद आदि उत्पत्ति के आधार को योनि कहते हैं। योनि स्थान, उत्पत्ति स्थान। ठीक, शरीर के छोटे बड़े भेदों को देह अवगाहन कहते हैं और भिन्न भिन्न शरीर की उत्पत्ति के
कारणीभूत नौकर्म वर्गणा के भेदों को कुल कहते हैं। जो आपने पढ़ा हो ना, 99.99 लाख करोड़ कुल कोड़ी, माता पक्ष पिता पक्ष आदि, वो अभी आगे जब आचार्य इनकी चर्चा करेंगे तब हम उनको क्रमशः देखेंगे। ठीक है, अब आचार्य इन्हीं चारों के आधार से आगे जीव समास का वर्णन प्रारंभ करते। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्थान के क्रम से ये प्रारंभ होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से इस गाथा को देख लें। ठाणे ही अर्थात स्थानों के द्वारा, अप बी मतलब अपि भी, जोनी ही अर्थात योनि उत्पत्ति स्थान के द्वारा भी। फिर यहाँ पे दे शब्द होना चाहिए लेकिन इसमें दो हक लिखा है, तो वहां पे आका उ ऐसा कुछ प्रयोग हो सकता है, इसमें आया हो। दाहक गाहन भी बन सकता, देहक गाहन भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे दोहक गाहन शब्द किताब में दिया हुआ है। हो सकता है आप लोगों की किताब में कुछ अंतर हो। तो यहाँ पे दोहक गाहन मतलब देह का अवगाहन, मतलब शरीर की ऊंचाई आदि से लिया। फिर भेदी ही, किसके भेदी ही? कुलाण अर्थात कुलों के भेद। जीव समासा सभ्य, सभी जीव समासों में परुविदब्बा अर्थात पिरूपित किया जाता है, जाना जाता है, जहां कमशो यथा क्रम, क्रम के अनुसार। तो अब ये यहाँ पे प्रस्तावना बना दी। अब आगे आचार्य इसी व्यवस्था के साथ कथन को प्रारंभ करेंगे।